वीकली गोल्ड का एनालिसिस क्या रहने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीकली बायस। इस वीक का जो हमारा बायस है दैट इज बियर, क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट है, इसको ब्रेकआउट कर चुकी है और यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल जिसने हाई बनाया था उसका लो भी तोड़ चुकी। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस वीक का जो वीकली बायस है वो सेल है, बट अप्रोचेबल एरियाज यहाँ पे करीब तरीन नहीं है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने ज़्यादा फोकियत डेली को देनी है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखें तो नीचे अप्रोचेबल एरिया 32-72 का है और अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर 31-75 का वीकली के हिसाब से। सेल हम कहाँ से वीकली के हिसाब से 3400 के नीचे। अगर मार्केट इसके ऊपर गई या क्लोज हुई तो फिर हमारे पास वीकली बायस बाय में शिफ्ट होगा। अगेन जो अपर टारगेट है 34-38 को, बट इस वीक 3400 के नीचे हमारा वीकली बायस सेल है। अब डेली का क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीक की न्यूज़ देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो वीक होने जा रहा है ये 19 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक ये वीक होगा, 22 अगस्त तक होगा। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगस्त 19 की तो यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा डॉलर का नज़र नहीं आ रहा। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को 18 अगस्त से लेकर तकरीबन 22 तक जाएगी। 18 मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, 19 को भी कोई न्यूज़ नहीं है। वेनसडे को FOMC की मीटिंग है जो कि रात को 11 बजे होगी। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद अगर बात की जाए थर्सडे की तो ऑटोमेटिकली जब रात को आपका FOMC मिल रही है, नेक्स्ट डे आपको PMI और उसके अलावा जॉब क्लेम्स इसमें लाजमी देखने को मिलेगा USD में, और उसके अलावा आपके पास ये USD का PMI भी आ गया। तो इस न्यूज़ को मतलब कि इस वीक का जो इंपॉर्टेंट डेज है न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो वेनसडे और थर्सडे है। अब बात करें कि फ्राइडे की, तो फ्राइडे को भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसमें सिर्फ फेड चेयर पाउल स्पीच है जो कि इतना खास इंपैक्ट नहीं डालेगी। इसका रिजल्ट आप लोग उससे यखज़ कर लेंगे जो FOMC का डाटा आएगा। वीकली बाय सेल होने की वजह से हमें जो ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए इस वीक सेल देनी चाहिए। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ, यहाँ पे देखें वीक्स में आपको जो कैंडल नज़र आ रही थी वो साइडवे थी। डेली मार्केट भी अगर यहाँ पे आपको एक लंबे उसमें दिखने को मिलेगी तो टोटली साइडवे मार्केट है। तो इस मार्केट में आपने छोटे लेवल्स को ट्रेड करके उनसे प्रॉफिट बनाना है, स्कैल्पिंग करनी है, लॉन्ग टर्म एंट्री से बचना है, आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अब मैं यहां पे बात करूंगा डेली की। डेली 33-75 के नीचे अभी हमारा डेली बाय सेल है। सॉरी, नेक्स्ट 33-37 के नीचे हमारा डेली बाय सेल है। मैं यहां पे आपको कंफर्म कर देता हूं, नहीं ये इनसाइड बार है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो हम तकरीबन 33-75 के नीचे सेलर हैं और अप्रोचेबल एरियाज हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। इस जगह पे ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है जो कि तकरीबन 3310 से लेकर 3325 के दरमियान बनेगा। मार्केट इसको अप्रोच कर सकती है। यहाँ पे कोई रिवर्सल साइन मिला तो ठीक है, नहीं तो मार्केट 3271 को और उसके बाद मार्केट में ये टोटल लिक्विडिटी एरिया बनेगा, इनको हंट करने मार्केट नीचे आ सकती है जो कि 3200, 3225, 3175 ये वाले एरियाज हो सकते हैं। ये वीकली बायस मंडे का सेल है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या होगा इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सअप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सअप चैनल में डेली का बायस आप लोगों को बता दिया जाता है कि आज का बायस क्या रहने वाला है, क्योंकि वीकली बायस तो हम पूरे वीक का निकाल सकते हैं, डेली बायस सिर्फ हम एक दिन का बता सकते हैं जो कि मैं मंडे का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दें। मंडे की क्लोजिंग पे हम ट्यूसडे का डेली बायस निकालेंगे कि क्या रह सकता है। अब इस वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से उनको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करूं, जब मार्केट इस तरह चॉपी हो, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट ना करिए तो कोई प्रॉपर सेटअप ना दे रही हो, उस मार्केट को अवॉइड किया करें। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट करंटली 3332 और 3339 के दरमियान घूम रही है। अगर आपको यहाँ पे 3332 के नीचे कोई प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोजिंग नजर आए तो आप लोग यहाँ से सेल में जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका टारगेट 50 to 100 पिप का हो सकता है। कहाँ से? 3332 से। क्यों? इसके नीचे जो लेवल्स है वो ये, अगर आपने एक अच्छी एंट्री पकड़नी है, यहाँ पे मार्केट आए ऊपर फेयर वैल्यू गैप में टैप करके पुल बैक ले, लेकिन शर्त है कि 15 मिनट की कैंडल 3332 के नीचे क्लोज होगी तो अप्रोचेबल एरियाज इस वीक का 3312, 3298, 3293 और हमारा जो टारगेट है 3274 ये वाले हो सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे 3339 के ऊपर क्लोज कर रही है तो फिर आपका जो टारगेट है वो 3346 रहेगा, 3352 रहेगा, 3358 रहेगा, 3362 रहेगा, क्योंकि हम 3375 के नीचे सेलर हैं तो यहाँ तक ही हम अपने टारगेट्स रखेंगे। बट मार्केट अगर यहीं पे साइडवे रहती है मंडे मॉर्निंग में, कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच रखना है आप लोगों ने। उसके बाद जैसे ही लेवल ब्रेकआउट हो तो आपने उसी तरफ की ट्रेड प्लेस आउट करनी है। अब इसकी पहचान क्या है? मैंने दो ही लेवल दिए हैं। अगर 3332 के नीचे क्लोज होगी तो मोमेंटम सेल में शिफ्ट हो जाएगा, फिर पुल बैक से हमने टॉप से सेल करना है और ट्रेड को होल्ड करना ब्रेक इवन के साथ। अगर मार्केट 40 के ऊपर या 39
13 के ऊपर जाके क्लोज कर देती है, यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, तो हमारा इंटरनल मोमेंटम हाई शिफ्ट होगा, जिससे अप्रोचेबल एरिया 44-40 हो सकते हैं। एक्सटर्नल सेल में बाय में शिफ्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल कब शिफ्ट होगा? जब मार्केट 33-40 के ऊपर क्लोज करेगी, फिर हमारे अप्रोचेबल एरियाज ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए 52 का, 58 का और 62 का रह सकता है। तो ये था वीकली एनालिसिस। आप लोगों को कैसा लगा? ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को मजीद कोई डिटेल में वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे लाजमी फॉलो अप कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत। अल्लाह हाफिज़।